एक मूवी आ रही है द बंगाल फैक्ट्री। मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता नहीं चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। हे काला हयामा दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। का ट्रेलर लॉन्च होते ही टीएमसी और उनके जितने भी सपोर्टर हैं वो इस मूवी को जो है वो बैकआउट कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, इस मूवी को बैकआउट क्यों किया जा रहा है और इस मूवी में क्या दिखाया गया है, इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको जो है वो बैकआउट कौन कर रहा है। इसको जो है वो बैकआउट किया जा रहा है टीएमसी और उनके सपोर्टर के द्वारा, क्योंकि ये जो मूवी है वो बेस्ड है डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर में, जो कि 16 अगस्त 1946 को घटित हुआ था, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के निर्माण के लिए अपने मांग को लेकर के अड़े थे, जिसके मांग को पूर्ण करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में इसको घोषित किया जाता है। सेकुलर तक बांटे जाते हैं पाकिस्तान के लिए, जिहाद के लिए। उन्होंने जैसे ही वहाँ की भीड़ जो है वो मीटिंग ख़त्म होती है तो वहाँ की जो मुस्लिम युवक हैं वो सीधा जो है हिंदू बस्तियों में घुसते हैं। बाकायदा केरोसिन और पेट्रोल से जो है वहाँ के गाँव को जला दिया जाता है। वहाँ की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसके साथ जो है वह फैमिली के जो है वो कन्वर्ट करने पर मजबूर किया जाता है। उसे गोमांस तक किया जाता है और तो और उसको जो है वो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए टोपी तक पहनाई जाती है। उसे अपवित्र होने के लिए गोमांस भी खिलाया जाता है और जो है उनको पैरों से सिंदूर को भी मिटाया जाता है ताकि वो जो है वो कन्वर्ट हो सके। और इसके लिए जो है वो उन्होंने वहाँ पर कई लोगों को यूं ही मार दिया केवल पाकिस्तान के निर्माण के लिए। ये केवल और केवल जो है वो पाकिस्तान बनाने के लिए डिमांड किया। यह फुल प्लान एक्शन था जो कि पूरे सोच समझ करके इसे किया गया था। लेकिन जब इस तरह की घटना घट रही थी तो वहाँ की एक लोकल व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी। इसको उपनाम जो है वो गोपाल पाठा है। इन्होंने जब देखा कि यहाँ पर जो अत्याचार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो गोपाल चंद्र मुखर्जी है जिसे गोपाल पाठा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो अपने लेवल पर जो आगे निकल कर इन्होंने आए और जो है वहाँ के लोकल यूथ को जो है वो इकट्ठा किए। उन्होंने सेल्फ डिफेंस की तैयारी दी उनको और उनको लड़ने के लिए अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए उनको हथियार मुहैया कराया। उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वह गोपाल चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में जो है वह फर्स्ट टाइम जो है वह अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने हथियार को उठाया। इस मूवी में यही दिखाया गया है और ये एक रियलिटी है। जब मैंने इसको फैक्ट चेक किया तो ये सारी घटना डायरेक्ट एक्शन डे के दिन घटी थी। इसमें बाकायदा युवकों के बीच में सेकुलर तक बांटे गए थे पाकिस्तान के लिए जिहाद के नाम से। और इनका विरोध जो टीएमसी और उनके लीडर के द्वारा किया जा रहा है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है। क्या सच को सच की तरह दिखाना क्या प्रोपेगेंडा है, या फिर इसलिए नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उनका वोट बैंक खराब हो जाए।
क्योंकि टीएमसी नहीं चाहती है कि जो उनका एक बड़ा तबका जो वोट बैंक है वो इस मूवी के ज़रिए उनका जो है वो पॉलिटिक्स एक्सपोज हो जाए। मतलब ये वहाँ पर जो है वह काफ़ी हिंदू जो है वो इस मूवी को नहीं, मतलब इस हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते। अगर वो इस हिस्ट्री के बारे में जान जाएंगे तो हो सकता है कि उनका जो है वो वोट बैंक खराब हो जाएगा। इसके वजह से वो नहीं चाहती। इसके लिए जब वहाँ पर ट्रेलर को लॉन्च किया गया तो इसे स्क्रीनिंग तक नहीं होने दिया गया, उनके पुलिस द्वारा इसको बंद कर दिया गया। सुबह से पुलिस क्यों खड़ी हुई है? हम लोग क्या चोर है? इतनी पुलिस की क्यों है यहाँ पे? आपको बंद करना था, आपके शो के पहले क्यों नहीं बंद किया? आप चलते हुए शो में क्यों बंद कर रहे हैं? If you did not have, according to you, are doing something illegal, why did you stop in the morning? Why are you stopping now? Nobody asked. लेकिन क्या सच को सच की तरह दिखाना क्या प्रोपेगेंडा है? क्या ये नहीं दिखाना चाहिए कि एक व्यक्ति जिनके वजह से आज पूरा बंगाल पाकिस्तान बनने से बच गया, या फिर इसलिए नहीं दिखाना चाहिए कि वहाँ पर जो लाखों लोग रह रहे थे उनको यूं ही मार दिया गया विदाउट किसी भी रीजन के। और तो और जहाँ की इस डायरेक्ट एक्शन डे के कारण 5,000 से 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई, हज़ारों लोग पलायन करने पर मजबूर हुए, लाखों लोग को कन्वर्ट करा लिया गया। और इसके लिए तो वो फुल प्लान तरीक़े से वहाँ पर जो लीडरशिप था हुसैन सैयद सोहरावर्दी के लीडरशिप में उन्होंने इसके लिए बाकायदा जो है अपने क्षेत्र के जितने भी पुलिस फोर्स थे उन्हें जो है वो अपने स्तर पर उन्हें रोक दिया गया कि ताकि कोई एक्शन ना ले। इसके लिए उन्होंने फुल प्लान तरीके से ये डायरेक्ट एक्शन डे को अनाउंस किया था, जिसमें लोगों को मार दिया गया था। और ये रियलिटी को दिखाना मतलब प्रोपेगेंडा कैसे हो गया। इससे पहले भी जो उदयपुर फाइल आया था मूवी, उसमें 3 साल पहले भी है सेम घटना इसी तरह हुआ था। एक टेलर को यूं ही मार दिया जाता है विदाउट किसी रीजन के, केवल उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में जो एक स्टेटस लगाया था इसके वजह से, जो कि ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये मात्र 3 साल पुराना है। और अभी जो ये द बंगाल फायर मूवी आ रही है, ये जो 1946 में हुआ था उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या हिस्ट्री को जानना गलत है? और ये मूवी फिर प्रोपेगेंडा क्यों हो गया? और ये केवल टीएमसी और उनके सपोर्टर्स का ही मेलडाउन नहीं है, ये मेलडाउन जो है बॉलीवुड में भी है, क्योंकि बॉलीवुड के भी लीडर्स नेता बॉलीवुड के भी जो हीरो हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की मूवी बने, क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि रियलिटी को रियलिटी की तरह दिखाया है। क्योंकि जो हीरो जो केवल ताउद, मिशन कश्मीर, फिर मिशन हैदर और ये पीके जैसे घटिया मूवी बना करके जो केवल हिंदुओं को टारगेट करके बनाया जाता है, वो ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की मूवी बनाया जाए और इस तरह की मूवी बने ताकि जो है लोगों को जागरूक किया जाए। इसलिए जो है उनके द्वारा भी इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये मूवी जो है वो रियलिटी पर बेस्ड है। इस मूवी को लॉन्चिंग में बाइकआउट का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबको कि हिस्ट्री से रिलेटेड ये मूवी है और इसको देखना चाहिए, तो इसलिए इस मूवी को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस मूवी का सपोर्ट करें। इस मूवी को इसलिए भी देखना ज़रूरी है क्योंकि इस मूवी में जो दिखाया गया है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसका नाम गोपाल पाठक के नाम से भी जाना जाता है, ये वही शख्स हैं जिनके वजह से आज पूरा बंगाल जो है वो पाकिस्तान बनने से बच गया। ये वही शख्स हैं जिनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वही शख्स हैं जिनके वजह से आज जो है वह 70% हिंदू जो है वो बचे हैं। हो सकता है कि वहाँ पर जिस तरह की मॉब लिंचिंग इन टारगेट तरीके से किया जा रहा था, वहाँ पर एक भी हिंदू ना बचे। ये फुल प्लान और सोचा समझा साजिश था हिंदुओं को एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए। ये गोपाल पाठक जी के ही वजह से जो है वो आज बंगाल बचा है पाकिस्तान होने से, और वहाँ की एग्जिस्टेंस में जो हिंदू मेजोरिटी में है वो अभी इन्हीं की वजह से। इसके लिए भी इन्हें जानना ज़रूरी है। लेकिन इसको जो है वो टीएमसी और लिबरल के द्वारा जो है सो बताया जा रहा है
कि जो है ये इस मूवी में प्रोपेगेंडा मूवी है, इसमें जो है वो गलत बताया जा रहा है, इसको गोपाल पाठक के जो छवि को है वो ख़राब किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपाल पाठक की छवि को जो है वो जैसा है वैसे ही बताया गया है। तो हो सकता है कि इसको रिलीज होने में दिक्कत हो, तो आपसे जो निवेदन है कि इस मूवी को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ये जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। जय हिंद, धन्यवाद।